भगवान किया, विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि जाओ जा करके सुदामा जी हमारे मित्र हैं, इनके घर को हमारी द्वारका से भी ज्यादा अच्छा बनाना है, हमारे महल से भी ज्यादा अच्छा। विश्वकर्मा जी गए अपनी सारी सेना को लेकर के, वहां पर पहुंचे, मैया से जाकर के निवेदन किया। सुशीला ने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज तुम्हारे घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए आज्ञा करी है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले अच्छा कितने महल बनेंगे? बोले एक महल बनेगा आपके लिए, तो हमारा महल बनेगा, अन्यथा हम नहीं चाहिए। है? ये भी परोपकार की भावना होती है। तब जाकर के भगवान ने कहा कि आदेश किया जाओ पूरे नगर को हमारी द्वारका जैसा बना दो। तब जाकर के सुदामापुरी और द्वारकापुरी एक जैसी दोनों बनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी को आज आकर के भगवान कन्हैया ने कहा कि भैया मित्र हमने तुम्हें भोजन नहीं करा पाया, अब तो भोजन कर लो। सुदामा जी की आंखों में अश्रु निकल गए, आंखें में। सुदामा जी कहने लगे भैया मैंने 5 दिन का व्रत लिया है, मैं 5 दिन के लिए अन्न नहीं खाऊंगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज सुदामा जी ने यहाँ असत्य क्यों बोला? महाराज न तो खाती होगी न धोती होगी, न खावे न पीवे न नहावे न धोवे न सोवे न जागे, है? केवल रोती होगी, आंखों से नींद बहा रही होगी और महाराज हमारी याद में कुछ नहीं करेगी। इसलिए महाराज द्वारकाधीश अब तो जल्दी जाने दो। द्वारकाधीश ने कहा कि चलो विदा करते। सुदामा जी को विदा किया। और सुदामा जी इतने संतुष्ट ब्राह्मण थे कि सुदामा जी ने न मांगा न कहा, न सुदामा जी ने कोई शब्द नहीं कहा, मन में गिलानी भी नहीं करी। और आजकल लोग जो है, कई लोग जानते नहीं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं, वेद पढ़े नहीं, तो कहते हैं कि ब्राह्मण भिक्षुक होते हैं। ब्राह्मण का भिक्षा का कर्म नहीं है, ब्राह्मण कभी मांगते नहीं है। मांगत मांगत मान घटे, नित प्रीति घटे, नित के घर जाए। ओछे की संगति बुद्धि घटे और रोग घटे, कछु औषधि के खाए से। और नीर घटे वर्षा ग्रीष्म ऋतु आए से, और पाप कटे हर के गुण गाए। तो महाराज अगर ब्राह्मण का मान सम्मान घट जाएगा मांग लेगा तो, और मान ही ब्राह्मण का नहीं रहा तो क्या है? हमारे दूसरे दिन की कथा में, भागवत की में चलता है, भागवत में लिखा है कि जब भगवान के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया था और बांध करके मारने वाले थे, तो भगवान ने अश्वत्थामा को मारने से मना किया, द्रौपदी ने मना किया। अब अर्जुन ने पूछा कि महाराज क्या करें? बोले ये ब्राह्मण है, इनका बस मांगत मान घटे, जब मांगने से मान ही घट जाएगा तो ब्राह्मण की मृत्यु हो जाएगी। और ब्राह्मण मांगेगा काहे को? ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। पहला कर्म है विद्या अध्ययन करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के मुख्य हैं, वही ब्राह्मण माना जाता है। और एक बात बताएं, ब्राह्मण के 6 कर्म और 9 गुण जिस ब्राह्मण में होते हैं, 9 गुण और 6 कर्म, उसी को ब्राह्मण माना जाता है। उसी को शास्त्रों का बखान करने का अधिकार है, उसी को इस पुराणों का बखान करने का, वक्ता प्रवक्ता बनने का अधिकार है। और हम लोग जानते कुछ नहीं, पढ़ा लिखे कुछ नहीं, केवल 2 हारमोनियम पे सारे गामा पादा निशा सीख लिया और धर करके बाजो बैठ गए और महाराज खूब नचाए खुदाए के नहीं। एक बात और बताएं, ये लोग अपना काम तो बिगाड़ ही रहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका तो विनाश हो ही गया, पर साथ में तुम्हारा भी विनाश करने के लिए तुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म केवल ऐसा एक धर्म था कि इस धर्म को जो धारण कर लेता था वह परमात्मा से मिलता था। क्योंकि हमारे शास्त्रों को जो सुनता था, एक एक कथा का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा भाव है, जिसको आप जीवन में नहीं कर सकते हो। ये सुदामा चरित्र की जो कथा श्रवण करते हैं, कैसी भी दरिद्री घर में हो, कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, अगर 2 मुट्ठी चावल ले जा करके भगवान को अर्पण करके इस कथा को जो श्रवण करते हैं, मैं सत्य कहता हूं कुछ ही समय में उसकी सारी दरिद्रताएं, सारी दुख आपदाएं नष्ट हो जाती हैं, भगवान हरण कर लेते हैं। और हम लोग जानते हैं, हम लोग जाएं तो जाएं क्या सुने? केवल तुम्हें अपना योगदान दे करके आपसे लूटने के लिए, धन लूटने के लिए। क्योंकि आप लोग प्रसन्न कब होगे? इस कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ क्यों नहीं भई?
हम जानते हैं ना, क्योंकि जो बात सच्ची कही जाएगी वो कड़वी कही जाएगी, वो कड़वी लगती है। जो औषधि कड़वी होगी वो हमारे रोगों को नष्ट कर देगी, और जो औषधि हमारे को मीठी मीठी लगेगी वो हमको ही नष्ट कर देगी। और ये तुमको नष्ट करने वाली जो मीठी मीठी भावनाएं हैं, लहरा बजा करके, नचा कुदा करके, तुम्हारी बड़ाई करके, इन केन प्रकार ने तुमको लूटने का काम चल रहा है, तुमको नष्ट करने का काम चल रहा है। आज लौट करके सुदामा जी अपने नगर में आए। सुदामा जी ने जैसे ही अपने नगर में प्रवेश किया, सुशीला ने दूर से जाकर के उनका स्वागत सत्कार किया, और स्वागत